नमस्कार दोस्तों, विद्या चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 4.5 का एक्सरसाइज 4.5 का ये पार्ट 2 है। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में 1 to 6 क्वेश्चन जो है देख रखा है। आप यदि चैनल पर न्यू हैं तो आपको उसका नोट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आई कार्ड पर भी मिल जाएगा, तो वहां से आप वो देख लीजिएगा। और यहां से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। और इसी बेस पर आपका है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, वैसे तो 11 भी है लेकिन 11 भी हमने बना रखा है। तो 7 देखने के बाद ये 3 क्वेश्चंस जो है ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। तो इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो जैसा 6 नंबर क्वेश्चंस में था सेम यहाँ पर भी वही करना है। एक्चुअल में हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो देखा जाए अच्छे से, सिंपल से ये दिए हुआ क्वेश्चन के 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो सपोज क्या करेंगे पहले कि लेट a इज इक्वल टू जो भी ये वैल्यू है 1 2 3 0 2 4 0 0 5, और हम लोग जानते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम लोग क्या बता जाए, हम लोग इजी जोन भेजेंगे। तो इजी जोन हमारा दिख रहा है कि ये C1 है। तो C1 के एक्सपैंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको C1 के अलॉन्ग में एक्सपैंड कर देते हैं। तो जैसे ही C1 में चलेंगे तो हमें केवल 1 के लिए निकालना होगा। 0 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो करते क्या है कि 1 का ये ठीक फ्रंट और ये 1 का यानी कि रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो वैल्यू बचेगा 2 4 0 5। तो 2 5 जा 10 और 4 0 जा 0। तो 10 माइनस 0 इट मीन्स की आंसर आ गया 10। यानी कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो हमारा आ गया 10। अब इसका क्या करेंगे, हम को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर किस लिए निकालेंगे, क्योंकि हमें एडजॉइंट है और एडजॉइंट तभी निकलेगा जब को फैक्टर हमारे पास रहेगा। तो को फैक्टर देखिएगा जैसे कि a11 का है, a11 का तो ये पार्ट निकाल चुके हैं हम लोग वैसे भी। तो इसका तो 10 आ चुका है a। अब 1 2 देखिए ये वैल्यू है, ये 1 2 है तो ये पार्ट और ये पार्ट डिलीट कर देंगे तो ये 0 से 5 में 0 और 4 से 0 में तो 0। तो ये वैल्यू 0 आ गया। नेक्स्ट a13 का करेंगे 3 का तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक, ये सामने में जैसे जैसे पेन ये कर रहे हैं ये देखिए ये पार्ट और ये पार्ट। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 और 2 को 0 से करेंगे तो 0। तो ये भी वैल्यू आ गया 0। और यहाँ पर इसलिए फास्ट बता रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं और इसका कंसेप्ट भी क्लियर चुका है। जो लोग नए हैं, नए डायरेक्ट इस एक्सरसाइज में आए हो तो पिछले वीडियो जो है उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट a21 यानी कि ये a21 0 का निकलना है हमें। तो ये पार्ट और ये पार्ट हाइड हो जाएगा तो 2 5 जा 10 माइनस 3 0 जा 0। तो सिंपल सा वैल्यू जो है वो आ जाएगा -10। अब 2 2 की बात किया जाए 2 2 की, तो ये और ये तो 1 से 5 में करेंगे तो 5 और 3 से 0 में करेंगे तो 0 यानी कि 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट ये 2 3 का बात किया जाए 4 तो ये पार्ट और ये पार्ट डिलीट होगा तो 1 से 0 में करेंगे तो 0 और 0 से 2 में करेंगे तो 0। तो ये भी वैल्यू जो है वो आ गया 0। इसी तरह से 3 में आएंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट डिलीट हो जाएगा तो 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6। तो वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 6 तो 2। अब नेक्स्ट a3 2 0 की बात किया जाए तो ये पार्ट और ये पार्ट डिलीट हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 3 0 4। 1 4 जा 4 माइनस 3 0 जा 0। तो वैल्यू आ जाएगा -4। ठीक है। अब नेक्स्ट 3 3 किया जाए तो ये और ये पार्ट डिलीट हो जाएगा तो बचेगा 1 से 2 में करेंगे तो 2 माइनस 2 0 जा 0। तो वैल्यू आ गया 2। तो ये को फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करेंगे कि इसका हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो सारे वैल्यू को हम लोग पहले अरेंज कर लेते। तो देखिए हम इसी सीक्वेंस वाइज में लिखे ही हैं 10 0 0 तो हो गया 10 0 0 माइनस 10 5 0 माइनस 10 5 0 2 4 2 2 माइनस 4 2। अब यहीं पर इसका क्या निकालेंगे a इनवर्स एंड वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ओके, तो जैसे ही निकालेंगे तो 1 बाई डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि 1 बाई 10। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ चुका है हमारा 10 तो 1 बाई 10 और ये एडजॉइंट a ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर एडजॉइंट a का जैसे ही इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये एडजॉइंट, और ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। देखिए 10 0 0 तो ये 10 0 0 इस तरह से हो गया। जो वैल्यू इधर था वो वैल्यू इधर आ चुका है।
ये इधर था तो ये इधर आ चुका है। तो वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए 10 से 10 में तो 1, अब सबको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है। 10 से -10 में तो -1, यहाँ होगा 2 से 10 में तो 1/5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 2 जाए यानी कि 1/10, ये 10 से -4 में यानी कि -2.5 हो जाएगा, ये 10 से 0 तो यानी कि 0 हो जाएगा, 1/10 से ये 0 तो 0 हो जाएगा, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 1/5 और इस तरह से ये जो है हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक ये इसका जो सॉल्यूशन है आपको अच्छे से पता चला होगा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा इजी क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, देखिएगा बस साइन कॉस का यूज़ कर दिया, बाकी घबराने की कोई आपको ज़रूरत जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। देखिएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है। हाँ, और इसका भी आपको ए इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा। और 8 9 10 जो है आप सॉल्व करिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं आएगा तो फिर से मैं इसका एक वीडियो डालूंगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग को इसको ए सपोज कर लेते हैं। हाँ, इस दिए हुए गिवन वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि ए सपोज कर लेते हैं। ए जैसे ही हम लोग सपोज करेंगे तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, सेम इसी का अप्लाई करेंगे इसमें भी। तो इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो सेम यहाँ पर भी सेफ जोन में जाएंगे तो ये C1 हमें मिल रहा है, तो C1 मिल रहा है तो इसका तो निकालना नहीं है, ये 1 1 का ही वैल्यू निकालेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। देखिए तो कॉस से कॉस में करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन से साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ, ठीक है, और दोनों वैल्यू जो है वो माइनस में चला गया। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यदि माइनस दोनों का कॉमन ले लेंगे इस तरह से -1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और यदि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा 11th क्लास का तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 और ये -1 है तो वैल्यू जो है वो 1 आएगा, तो इसलिए 1 इसका आंसर आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 1 आ गया। अब इसका कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर जैसे निकालेंगे तो ये तो इसका तो वैल्यू आ चुका है ऑलरेडी हमारा -1। अब ये 2 का निकालते हैं। हाँ, 0 है तो सिंपल सा बात है कि ये 0 आ जाएगा। 2 2 जो भी 0 है उसका वैल्यू 0 आएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 1 का, ये 3 1 का सबका वैल्यू 0 आएगा। देखिए 2 1 का और ये 3 1 कहाँ गया, ये 3 1 तो ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। ये सारा वैल्यू 0 0 आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ किए हैं यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे और आप कोफैक्टर का वैल्यू निकालना। तो वीडियो को पॉज करके आप निकालने की पहले ट्राई कीजिएगा अपने से, आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिखिएगा। हाँ, हमें तो पता था हमने लिख दिया, बट आप इसको फाइंड आउट करिए देन आफ्टर अब सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, इसका क्या करेंगे अब हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे। हाँ, तो एडजॉइंट जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या अप्लाई करेंगे भाई, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर ये तो ए इन्वर्स का है ना एडजॉइंट, तो ए यानी कि वैल्यू सारा जो अरेंज कर दिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए -1 0 0 तो यहाँ पे इसको ये रो में है तो इसको कॉलम में चेंज कर दिए। -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट है 0 माइनस साइन अल्फा कॉस, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि रो को हमने क्या कर दिया कॉलम में चेंज कर दिया। फटाफट क्या कर लेंगे हम लोग, इसका ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ए इन्वर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास गिवन है ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये वैल्यू है -1, यानी कि जितना भी ये वैल्यू दिया हुआ है ना सब में क्या करेंगे माइनस से बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो डायरेक्ट हमने देखिए यहाँ पर लिख रखा है, तो इसमें करेंगे -1 तो ये +1 बन जाएगा। ये 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं, ये 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं, ये 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं। ये माइनस कॉस अल्फा है तो ये प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा तो ये प्लस साइन अल्फा हो गया। 0 है तो 0 है माइनस साइन अल्फा तो प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा तो माइनस साइन अल्फा। हाँ, यानी कि यहाँ पर करते हैं हम लोग वैल्यू सपोज दैट कि मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई -1 से, तो वैल्यू जो है ये हमारा मिलता है। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो आई थिंक इसका भी सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, बड़ा है बहुत ही। लेट ए इज इक्वल टू 3725 एंड बी इज इक्वल टू 6879, वेरीफाई दैट, हमें ये वेरीफाई करना है। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और वेरीफाई करना है ए बी टू द इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हाँ, ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है, तो दोनों का वैल्यू जो है हमें सेम करना होगा किसी भी हालत में। तो देखते हैं,
तो सिंपल सा बात है कि ए है तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, बी है तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। चूंकि इन्वर्स की बात कर रहा है तो एडजॉइंट की बात करना पड़ेगा हम लोगों को, और एडजॉइंट की बात करेंगे तो उसके लिए हमें कोफैक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, तो 15 माइनस 14 तो वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर यानी कि ये 1 का तो 5, वही रूल अपोजिट वाला रूल लगा लेंगे। 7 का यदि करेंगे यानी कि 1 2 तो ये 5 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा। और 8 2 1 का वैल्यू निकालेंगे यानी कि 2 1 का तो ठीक इसके सामने -7 आ जाएगा, और 2 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब ये कहाँ से आया, कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से पता है, नहीं पता है तो वीडियो बैक का देखकर रिवाइज करिए। हाँ, अब इसी तरह से इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कहने का मतलब कि सारा वैल्यू को हम लोग अरेंज कर लेंगे, 5 -2 और ये -7 और 3। तो ये अब इसका ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। देखिए रो को कॉलम में 5 -2 तो 5 -2 -7 3 तो -7 3। तो ये आई थिंक पता चल रहा होगा। अब ए इन्वर्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ऑफ डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। वैल्यू पुट करते हैं 1/1 और ये एडजॉइंट ए का वैल्यू है। अब जैसे ही 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है हमारा कुछ वही आएगा, सेम वही आएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब बी की बारी, ये तो ए के लिए हम लोग निकाल लिए, अब बी की बारी आती है। तो बी के लिए तो सेम हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बी का। तो देखिए 6 9 जा 54 और 8 7 जा 56, यानी 54 माइनस 56 तो वैल्यू आ जाएगा -2 सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अब उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ बी हम लोग निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ बी हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा इसका निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 1 2 का वैल्यू निकालेंगे तो -7 आ जाएगा। उसी तरह से 2 1 का निकालेंगे तो -8 आ जाएगा, और 2 2 का निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। हाँ, ये वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सारा वैल्यू जो आया हुआ है उसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करके उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो अरेंज कर लेते हैं, देखिएगा कैसे है अभी। तो 9 -7 लिख दिए, और ये -86 तो -86। अब इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे और हमें एडजॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए 9 -7 है तो 9 -7 रो को कॉलम बना दिए, -86 तो -86। तो ये यहाँ तक स्टेप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, ईजी भी है। अब हमें क्या करना है, बी इन्वर्स यहीं पर पता कर लेते हैं। बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हुआ है भाई हमारा, तो -2 आया हुआ है तो -2 लिख दिए। अब बी का वैल्यू जितना है यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी, तो देखिए 9 -8 -7 6 ये वैल्यू लिख दिए। अब 2 से इन सब में डिवाइड दे देंगे। हाँ, और जो वैल्यू आता है उसको लिख लेंगे, या फिर ऐसे भी छोड़ देंगे बी इन्वर्स, चूँकि हमारा क्वेश्चंस में डायरेक्ट बी इन्वर्स की ज़रूरत है। तो आते हैं नेक्स्ट। नाउ अब RHS पार्ट जो है उसके लिए तो लिखते हैं ये RHS पार्ट है हमारा। ठीक है, RHS यानी कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हमारे पास बी इन्वर्स का भी वैल्यू है, ए इन्वर्स का भी वैल्यू है। तो बी इन्वर्स का वैल्यू क्या है भाई, देखिए 1/2 9 -8 -7 और 6। ठीक है, और ए का वैल्यू जो है वो ये ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का भी वैल्यू हमने देखिए 5 -7 और -2 और 3 ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 का। हाँ, मल्टीप्लाई भी आप लोगों को पता है। देखिएगा 9 से 5 में करेंगे तो 45, और -8 से -2 में तो +16 आ जाएगा। हाँ, अब 9 को 7 से तो 63 -63, और ये माइनस हो जाएगा 8 3 जा 24। ऐसे ही 7 को 5 से तो -35, और 6 को 2 से तो -12, 7 को 7 से तो 49, 6 को 3 से तो 18। तो ये स्टेप भी पता चला होगा। नेक्स्ट 1/2 है तो 1/2 हमने रख दिया है। अब क्या करेंगे कि 45 और 16 तो हो जाएगा 61, -35 -12 तो -47, -63 -24 तो -87, और 49 और 18 तो 67। 1/2 है। अब 2 से इन सब में डिवाइड दे देंगे। तो सिंपल सा बात है, सबके डाउन में क्या हो जाएगा 2, चूँकि सारा ऑड नंबर है तो कोई भी डिविजिबल नहीं है, और इसको हमने लोगों ने मान लिया कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। और ये हमारा RHS पार्ट था। अब LHS पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यदि LHS पार्ट हमारा सेम आ गया तो समझिए कि ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो LHS के लिए हमें AB इन्वर्स है तो पहले तो AB हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, AB यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं हम लोग, AB लिख लिए। ठीक है, तो देखिएगा वैल्यू ऑफ ए, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का। 3 6 जा 18, 7 7 जा 49, 3 8 जा 24, 7 9 जा 63, 2 6 जा 12, 5 7 जा 35, 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45।
ठीक है, नल और बाल्टी वाला इसमें फॉर्मूला अप्लाई किए, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 18 और 49 हो जाएगा 67, 24 और 63 87, 12 और 35 47, 16 और 45 तो 61, इस तरह से वैल्यू आ गया। हाँ, अब क्या करेंगे भाई, तो अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो 67 मल्टीप्लाई 61 तो आ जाएगा 4089 और 47 मल्टीप्लाई 87 करेंगे तो 4089। ये सब आप लोग करिएगा अपने मन से। हाँ, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाता है -2, दोनों का वैल्यू जो है वो आ गया -2। अब क्या करेंगे भाई, तो सिंपल सा इसका हम लोग को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ ए बी। तो A11 तो A1 करेंगे तो 61, A12 करेंगे तो -47, A21 करेंगे तो -87 और A22 का निकालेंगे तो 67 आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे हम लोग इसका कि एडजॉइंट ऑफ AB, एडजॉइंट ऑफ AB करेंगे तो सारा ये वैल्यू जो था अरेंज करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया 61 -87 -47 और ये 67। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका AB इन्वर्स। तो AB इन्वर्स का जैसा कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा 1 डिटर्मिनेंट और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला। हाँ, चूंकि ए बी का हम लोग निकाल रहे हैं तो सारा टर्म हमारा ए बी में होगा। तो 1/AB और ए बी का वैल्यू आया हमारा -2, देखिएगा -2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट। देखिएगा -61/2 ये हो जाएगा 87/2, 47/2 और ये -67। देखिए, तो ये वैल्यू जो है सेम इसी के इक्वल है क्या, इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन सेकंड जो है फर्स्ट का है। तो इस तरह से दोनों जो वैल्यू आया एक्चुअल में ये इक्वल आ गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है ये हमारा प्रूफ हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 देन सो दैट a square -5a plus 7i is equal to 0 and hence find a inverse। हाँ, a inverse भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा कि हमें शो करना होगा कि a स्क्वायर -5a plus 7i इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चंस को बारीकी से समझिएगा। हाँ, ट्राई टू कंसंट्रेट योर माइंड हियर। तो देखते हैं, सपोज करते हैं हम लोग क्या कि लेट a इज इक्वल टू 3 1 -1 2, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसको हमने क्या कर लिया, पहले a सपोज कर लिया। हाँ, अब जैसे ही a सपोज किया तो अब हमारा LHS पार्ट ये है। हाँ, a स्क्वायर, तो पहले क्या निकालना होगा, a स्क्वायर देन 5a देन 7i और इज इक्वल टू 0 वो आना चाहिए, ये जब सब सॉल्व करिएगा। तो a स्क्वायर हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो a स्क्वायर कहने का मतलब कि a इंटू a करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा। ये मीन्स कि 1 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2। देखिए वैल्यू रख दिया हमने, अगेन a का वैल्यू हमने रख दिया। हाँ, अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, रूल आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, दिस इज द वन टैप, दिस इज द सेकेंड टैप, दिस इज द फर्स्ट बकेट, दिस इज द सेकेंड बकेट, यानी कि नल और बाल्टी। हाँ, यानी कि एक नल से ये दोनों बाल्टी को फुल करना है, देन आफ्टर फिर ये सेकेंड से फिर से इसको फुल करना है। हाँ, मेथड बता चुके हैं। तो देखिएगा 3 3 = 9, 1 मल्टीप्लाई -1 -1। ठीक है, नेक्स्ट 3 1 = 3 एंड 1 2 = 2। नेक्स्ट -1 यानी कि इस बकेट से इस टैप से ये दोनों बकेट फुल हो गया। तब इस टैप से चलते हैं, -1 × 3 -3 एंड 2 × -1 -2, 1 × -1 तो -1, 2 2 = 4। ओके, ये आ गया। नाउ सॉल्व नेक्स्ट, 9 सब्ट्रैक्ट 1 तो 8, 3 + 2 5 -3 एंड -2 -5, 4 सब्ट्रैक्ट 1 देन 3। ओके, तो ये स्टेप पता चला होगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग, अब सारा वैल्यू LHS जो है, अब हमारा LHS पार्ट अब उसको लिखते हैं। तो a स्क्वायर 5a, तो 5a देखिए a स्क्वायर का वैल्यू ये आया है 8 5 -5 3, तो यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट 5a, तो 5 एंड a, वैल्यू ऑफ a जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सबको 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट है 7, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 7 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, अब ये थोड़ा सा डिसाइड करना होगा कि ये 2/2 का लिखे या 3/3। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारा जो मैट्रिसेस है वो 2/2 का है, तो इसलिए हमने 2/2 का लिख दिया। तो ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, नेक्स्ट स्टेप की बात किया जाए तो देखिए 8 है 5 है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है 5 को 3 से करेंगे, ये
ये तो देखिएगा 5 को 3 से करेंगे तो 15, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को 1 से करेंगे तो 5 को 2 से करेंगे तो 10। हाँ, और ये वैल्यू 7 को 1 से करेंगे तो 7, ये 0, ये 0, ये 7, तो ये वैल्यू भी हमारा आ चुका है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ये वैल्यू क्या है हमारा, दोनों आपस में निगेटिव है। हाँ, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और देन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ, तो एक्चुअल में तो देखा जाए, देखिए 8 है और ये सब्ट्रैक्ट 15 है तो 15 प्लस 7 है तो प्लस 7 लिख दिए हम। हाँ, नेक्स्ट स्टेप 5 है माइनस 5 है तो यहाँ लिख दिए, प्लस 0 है तो 0। नेक्स्ट है -5 और -5 यानी कि माइनस और माइनस प्लस, तो ये 5 और नेक्स्ट ये 0 है तो 0। ठीक है, नेक्स्ट है 3, 10 और 7, तो 3 - 10 + 7 और इज इक्वल टू 0। हाँ, 0 जो है ये पार्ट हम लोग लेकर साथ में चल रहे हैं। हाँ, चूँकि इज इक्वल टू आगे में हम लोग 0 इसको बनाना होगा। तो देखिएगा, इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 8 और 7, 15 - 15 0, 5 और 5 कट जाएगा तो 0, 3 और 7 10 और सब्ट्रैक्ट 10 तो 0 और -5 + 5 तो 0। इट मीन्स कि ये वैल्यू जो था वो आ गया हमारा 0। अब क्या करेंगे हम लोग, सो a² - 5a + 7i = 0, यानी कि ये वैल्यू जो था वो हमारा क्या आ गया, यानी कि ये हमारा हो गया प्रूव्ड। हाँ, ये यहीं पर हमारा यानी कि फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रूव्ड हो गया। अब हमें है कि हेंस फाइंड a इनवर्स। अब a इनवर्स के लिए हमें चलना है, तो a इनवर्स वहीं पर सबसे पहले पता करना होगा कि ये a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब उसके लिए आपको क्या करना होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a जैसे ही नॉट इक्वल 0 होता है वहाँ पर a इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। देखिए जो देखिएगा तो 3 × 6 और -1 × -1 तो प्लस हो जाएगा 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट ऑफ a 7 हो जाएगा। देखिएगा ये 7 हो जाएगा, 7 और नॉट इक्वल 0। हाँ, इट मीन्स कि a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। हाँ, तो एग्जिस्ट करेगा तो इसके आगे का टर्म्स जो है हम लोग कि मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। हाँ, हम लोग क्या करेंगे अब कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस था a × a यानी कि a², इसके साथ इनवर्स यानी कि इनटू कर लिए a इनवर्स का। हाँ, मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस यहाँ पर 5a था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया a इनवर्स से, इज इक्वल टू यहाँ पर ये एक्चुअल में क्वेश्चंस था ये a² - 5a + 7i = 0। हाँ, तो अब क्या करेंगे कि ये 7i को हम लोग राइट साइड में, और राइट साइड में जैसे ही लेंगे हम लोग तो ये निगेटिव बन जाएगा, तो निगेटिव 7i और a इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। हाँ, अब पूछेगा कि ये ऐसा a इनवर्स, तो हमें a इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब उसके स्लाइड में जाने के लिए हम लोग a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे अगले पार्ट को हम लोग। हाँ, तो सॉल्व करते हैं। तो ai, अब ये बोलिएगा कि ai, देखिए a है, ये a है और a × a इनवर्स का वैल्यू जो है वो होता है i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, यानी कि a और उसका a इनवर्स का वैल्यू आइडेंटिटी होता है। तो हमने लिख दिया a ये है तो a लिख दिया और इसका इन दोनों का वैल्यू ये आइडेंटिटी, माइनस है तो -5, अगेन a × a इनवर्स उसका भी वैल्यू आइडेंटिटी, तो इसका भी वैल्यू हमने आइडेंटिटी लिख दिया, इज इक्वल टू -7 और ये a इनवर्स है तो a इनवर्स। तो ये स्टेप भी आपको अच्छे से पता चला होगा। हाँ, नेक्स्ट a इनवर्स। हाँ, a इनवर्स यानी कि ये पार्ट यहीं छोड़ देते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू ये जो 7 है, ये 7 -7, ये जैसे ही हम लोग
एलएचएस में लाते हैं तो ये डाउन में आ जाएगा इसका, इट मीन्स कि -1/7 और ये जो वैल्यू है वो हमने लिख दिया। हाँ, तो ये पता चल रहा होगा। अब ए आई, अब पूछेगा ये ए आई है, ए आइडेंटिटी, हमने यहाँ पर केवल ए लिखा, तो सिंपल सा पता होना चाहिए कि ए को आई यानी कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है वो हमें ए ही मिलने वाला है। हाँ, इसलिए हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/7। हाँ, अब देखिएगा ए है, अब हमने क्या किया कि यहाँ का माइनस को उड़ाने के लिए हमने क्या किया, देखिएगा कैसे उड़ेगा ये माइनस। तो ए यहाँ पर पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पर क्या बता दिया, नेगेटिव बना दिया। हाँ, इसका माइनस जो यहाँ था, माइनस के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बन गया और इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस बन गया। तो हाँ, उड़ाने के लिए हमने ऐसा चेंज कर दिया। तो ये स्टेप पता चला। नेक्स्ट स्टेप की बात किया जाए तो 1/7 है, 1/7 5 को आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो हमें वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगा 5005 और माइनस ए है, वैल्यू ऑफ ए है 3112। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 सब्ट्रैक्ट 3 2, 0 सब्ट्रैक्ट 1 -1, 0 सब्ट्रैक्ट प्लस 0 माइनस माइनस प्लस तो 1, 5 सब्ट्रैक्ट 2 तो 3, 1/7। अब क्या करेंगे कि इसको ए इनवर्स अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ऐसे ही नॉर्मली हम लोग ये वैल्यू लिख देंगे। हाँ, तो यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ, फॉर द मैट्रिक्स A is equal to 3 2 1 1 फाइंड द नंबर ऑफ A एंड B सच दैट A स्क्वायर A ये स्मॉल a कैपिटल A प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। हाँ, यानी कि हमें A और B का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करना है कि वैल्यू जो है ये दिस इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो सिंपल सा पहले क्या करेंगे, इसमें भी ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर का रूल तो पता है, ए इंटू ए, वैल्यू ए और ये ए मल्टीप्लाई किए तो कुछ इस तरह से आ गया वैल्यू और ऐड करेंगे तो 9 2 11 6 2 8 3 1 4 और 2 1 3, यानी कि वैल्यू जो है ये हमारा आ चुका है। हाँ, अब हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। अब इसमें सारा वैल्यू जो है हम लोग पुट करते हैं। हाँ, तो पुट करते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 11 8 4 3 प्लस ए है तो ए और वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस है तो 3 2 1 1 प्लस बी और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेप आपको अच्छे से पता चला होगा। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो देखिएगा 11 और ये 3a है तो 3a प्लस b से 1 में करेंगे तो b। हाँ, डायरेक्ट हम कर रहे हैं सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। 8 है तो 8 और a से 2 में करेंगे तो 2a और प्लस b इंटू 0 तो 0। नेक्स्ट 4 प्लस a प्लस 0 है। नेक्स्ट 3 प्लस a प्लस b। ये सब अपने माइंड में ये सब चलाते रहिएगा। हाँ, कि कैसे आ रहा है, जरूरी नहीं है कि हम ही बोलेंगे तो आप बस अपना जो माइंड है एकदम फास्ट अभी एक्टिव रखिए। हाँ, तो ये स्टेप पता चला। नेक्स्ट देखिएगा, ये सारा वैल्यू हमने क्या किया कि ये 0 था इसको हटा दिया। हाँ, ये 0 था इसमें हटा दिया और इज इक्वल टू, अब ये चूंकि सिंगल 0 है तो इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में 2x2 ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया है। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको इक्वलेट कर देते हैं हम लोग। हाँ, जैसे इक्वलेट करेंगे हम लोग तो वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 8। देखिए 11 सॉरी ये 0 है तो 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप 8 प्लस 2a और इसके प्लेस पर कौन सा है, ये 0 तो 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट है 4 प्लस a तो 4 प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबका वैल्यू 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 तो ये भी आ गया, ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। हाँ, अब इन सभी को सॉल्व करेंगे हम लोग और सॉल्व करने के बाद क्या हमें लाना होगा, ए और बी का फाइनली आंसर लाना होगा। हाँ, तो देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 यानी कि इक्वेशन ये और ये से चलते हैं तो ये a का वैल्यू जो है ये राइट साइड में 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा a का वैल्यू। देखिए 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -4। अब जैसे ही a का वैल्यू आ गया तो किसी भी इक्वेशन में यानी कि हम लोग चल लेते हैं इक्वेशन 4 से तो देखिए तो 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 तो a का यहाँ पर वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो 3 माइनस 4 तो माइनस a और माइनस से जब राइट साइड में देखिए 3 प्लस a प्लस 4 तो जो -1 राइट साइड में जाएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा 1 और इस तरह से ये हमारा a और b का आंसर आ चुका है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से पता चला होगा इसका कंसेप्ट। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 सो दैट A क्यूब 6A स्क्वायर 5A प्लस 111 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस A इनवर्स। हाँ, सेम क्वेश्चन नंबर 13 पर है। हाँ बेस्ट, वहाँ 2/2 ऑर्डर पर था, यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो लेंदी हो ही जाएगा। हाँ, चूंकि देख लीजिए ये इस तरह से इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो हम दिल थाम कर यहाँ पर बैठना है आप लोगों को। हाँ, देखते जाइएगा कैसे कैसे स्टेप चल रहा है। हाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें A क्यूब फाइंड करना होगा। तो A क्यूब के लिए सबसे पहले A क्यूब के लिए हमें A स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो A इंटू A यानी कि A का वैल्यू और ये A का वैल्यू। हाँ, अब आपके पास सेम वही फॉर्मूला, 1 टैप 2 टैप 3 टैप, 1 बकेट 2 बकेट 3 बकेट। हाँ, और इसको सॉल्व करना है। ये हमने तो ये लिख दिया है, बट आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और सबसे पहले इसका कैलकुलेशन जो है आपको सॉल्व करना है और इस तरह से देखना है कि ये वैल्यू आया है कि नहीं आया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वैल्यू आपका आया या फिर आप डायरेक्ट हमारे में से ही देखकर बना लिए हैं। तो हाँ, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 and 2 4 1 2 3 -1 2 1 -3 -2 and 3 subtract 2 तो 1 1 2 3 -6 -3 1 4 5 3 8 1 -6 -5 and -9 -14 2 subtract 1 1 and 6 7 2 subtract 2 0 यानी कि -3 2 3 5 9 14। तो ये स्टेप जो है आपको पता चला होगा। हाँ, नेक्स्ट स्टेप की बात किया जाए तो अब A क्यूब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो A क्यूब के लिए हमें क्या करना होगा कि A स्क्वायर इंटू A करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो A क्यूब का मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ A स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो A स्क्वायर का वैल्यू ये लिख दिए और वैल्यू ऑफ A, तो ये जो था हमने A का भी वैल्यू लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो पहला कंसेप्ट है उसको अच्छे से माइंड में रखिए क्योंकि सबका यूज़ होने वाला है। हाँ, तो देखिएगा अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो वैल्यू ये इस तरह से आ जाता है। तो सेम ये भी आपको वीडियो को पॉज करके करना है। हाँ, तो 4 and 2 6 4 and -6 -2 and 3 1 3 8 से 3 तो -5 and -28 तो -23 16 3 and 14 तो 27, ये 69 आ गया, ये 32 -13 और ये 58। इस तरह से सॉल्व करने के बाद ये आ गया। हाँ, ये सब स्टेप इजी है, बस कैलकुलेशन पार्ट है, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं। हाँ, तो आते हैं यहाँ पर। अब हम LHS पार्ट को डायरेक्ट लेते हैं और उसका वैल्यू जो है पुट करते हैं। तो LHS पार्ट हमारा कुछ इस तरह से, A क्यूब 6A स्क्वायर 5A 11I। हाँ, ये 11I है, 111 नहीं है। तो वैल्यू पुट करते हैं A क्यूब, तो वैल्यू ऑफ A क्यूब यहाँ पर है हमारा। हाँ, ये वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा 5A, तो 5 को डायरेक्ट 6A स्क्वायर है, 6A स्क्वायर। तो 6 में हमें डायरेक्ट क्या किया कि A स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पर है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट 6 से। हाँ, तो देखिएगा आ जाएगा 6 4 जा 24 6 2 जा 6 से 3 में करेंगे तो -18 और 6 से 8 में तो 48 6 से 14 में तो 84 6 से 7 में तो 42 -18 और 84 इस तरह से आ गया। प्लस अब हमारा 5A है तो 5 को A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 5 को A के साथ करेंगे तो सारा ये वैल्यू आ जाएगा। हाँ, 11 आइडेंटिटी तो 11 0 यानी कि 3/3 का ये हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ पता चला होगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो ये रहा आपके सामने डायरेक्ट ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए वैसे भी 8 -24 + 5 और ये +11 और इसी तरह से सबको हमने किया है। हाँ, यहाँ पर भी आपको करना होगा, वीडियो को पॉज करिएगा और सॉल्व करिएगा। हाँ, अब जैसे ही ये कीजिएगा तो देखिए 8 और 5 13 13 और 11 24 24 को 24 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यानी कि इस तरह से ये वैल्यू जो है फाइनली आ जाएगा 0 के स्लैब में, यानी कि 0 ये बन गया है। हाँ, 3/3 ऑर्डर का। अब चूंकि हमें क्या करना होगा, इसका A इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो A इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है यानी कि नॉट इक्वल
वैल्यू जैसे ही 0 आया तो अब हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स के लिए हमें दौड़ना होगा। हाँ, तो ए इनवर्स के लिए अब क्या करना होगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जैसे ही डिटर्मिनेंट आता है, हाँ, जैसे ही डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल यदि 0 आता है तो वहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करते हैं, देखिएगा, a क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 5a 11i इज इक्वल टू 0 है। तो क्या करना होगा, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला कि a इनवर्स से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, तो देखिए a क्यूब था तो a लिख दिए और a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 है तो 6, अब a स्क्वायर है तो a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा और a इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस है तो प्लस 5a लिख दिया हमने और a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 11i इज इक्वल टू 0। हाँ, इसमें a इनवर्स से कुछ भी कीजिएगा तो बात तो वही आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स एज डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल 0, ये एग्जिस्टेंस के लिए है। हाँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा -11 और -11 जो है वो 0 के इक्वल बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि इसका a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो a इनवर्स -6a और a इंटू a इनवर्स, यानी कि ये हम लोग इसके बदले में, ताकि जो फॉर्मूला है हमारा इजी वे में हम लोग लिख सके, इसलिए उस फॉर्म में हम लोग इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 और ये a इंटू a इनवर्स 11 और ये i a इनवर्स इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में वहाँ पर a इनवर्स 11i a इनवर्स छूट गया था, तो देख लीजिएगा। अब देखिएगा, अब क्या लिखते हैं a तो a और इसके बदले में हम लोग a इंटू a इनवर्स, देखिए a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i हमारा होता है। तो अब सबको क्या कर लेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे। देखिए 6a है और इसके बदले में i, 5 और इसके बदले में i प्लस 11 और ये i तो वही वैल्यू होगा, a इनवर्स है तो a इनवर्स इसके साथ हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिएगा a स्क्वायर तो a स्क्वायर i के साथ करेंगे, इनकी आइडेंटिटी के साथ, तो वही वैल्यू आएगा। 6a वही वैल्यू आएगा, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 है तो 5i और ये 11 जो है राइट साइड में चला गया, जैसे जाएगा तो -11 a इनवर्स। तो ये स्टेप भी आपको अच्छे से पता चला होगा। हाँ, अब नेक्स्ट a इनवर्स का हमें वैल्यू निकालना है, a इनवर्स का। तो ये 11 जो है ये डाउन में आ जाएगा, हाँ, और ये सब ब्रैकेट में चला जाएगा। देखिए a स्क्वायर -6a प्लस 5i और ये 1/11, तो 1/11 वैल्यू सेम इसमें भी माइनस है, तो माइनस ये इधर करेंगे तो देखिए ये -a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ, अब वैल्यू सबका पुट करेंगे। 1/11 a स्क्वायर का माइनस है तो माइनस a स्क्वायर का वैल्यू ये है, प्लस 6 वैल्यू ऑफ a तो ये लिख दिया हमने, माइनस तो -5 है तो 5 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी पता चला। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें देखिए क्या मिलेगा, 4 माइनस जो है ना सबके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 है तो माइनस में चला गया, +2 है तो -2 हो गया, 1 है तो -1 हो गया, माइनस एंड माइनस 3 हो गया, माइनस एंड 8 -8 हो गया, ये +14 हो जाएगा। हाँ, ये 7 है तो -7, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, ये 14 है तो ये -14 हो गया, +6 में सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू कुछ आ गया 6 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 2 जा 12 6 1 जा -6 6 3 जा 18, माइनस है तो -5 के साथ किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। हाँ, तो ये स्टेप भी अच्छे से पता चला होगा। अब लास्ट स्टेप है 1/11। हाँ, यहाँ पर 1/11, तो 1/11 अब क्या करेंगे कि -4 + 6 और ये -5, तो हमने ये लिख दी, ये कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही 3 + 6 -0 ये यहाँ पर लिख दो और इसी तरह से सबको किए और फिर सॉल्व करके ये फाइनली हम लोग आंसर जो है वो ला दिए। और ये पार्ट जो है आप लोग करिएगा, पता भी है आपको। इस नंबर सेकंड है a = 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2। Verify that a³ -6a स्क्वायर + 9a - 4i = 0 and hence find a इनवर्स। सेम वही क्वेश्चंस इसमें भी है। हाँ, वही काम करना है हमें यहाँ पर भी। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, a³। तो a³ के लिए क्या निकालना होगा, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि a इंटू a, जैसे ही ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू कुछ हमारा ये आ जाएगा। हाँ, अब ये जैसे ही वैल्यू आता है हमारा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 1 5 1 6
6 -2 -2 -4 एंड 1 -5 2 1 3 2 5। तो इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ये सब पार्ट आप कैलकुलस बहुत आप जान चुके हैं, तो ये सब आप फाइंड आउट करिएगा। हाँ, अब ए क्यूब, तो ए क्यूब के लिए हमें क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। हाँ, इसका प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर प्रोसेस है, चूँकि लेंदी ही है थोड़ा। तो ए स्क्वायर इंटू ए, हाँ, तो अब देखिएगा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का हमने यहाँ वैल्यू रख दिया, ए स्क्वायर का ये जो वैल्यू था, और इंटू ए, तो ये अब सेम वही टैप और बकेट वाला रूल हम यहाँ पर लगा रहे, टैप और बकेट। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो 12 5 17 एंड 5 22 आ जाएगा। इसी तरह से ये सारा वैल्यू भी हमारा आ जाएगा। हाँ, तो जैसे ही ये आता है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं। तो एलएचएस पार्ट की तरफ हम लोग चल देते हैं। ए क्यूब 6a स्क्वायर 9a माइनस 4i। अब सारा वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे। देखिएगा ए क्यूब है तो वैल्यू ऑफ ए क्यूब हमारा आ चुका है। हाँ, डाउन में देखिए ये वैल्यू, तो यही वैल्यू हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। हाँ, तो अब -6a स्क्वायर, तो 6 और a स्क्वायर का ये वैल्यू ये था 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6, तो ये हमने रख दिया। प्लस 9a, तो 9 और a का वैल्यू हमने। अब -4i है तो 4 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि ये वैल्यू है तो ये सारा लिख दिए। हाँ, ये 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 6 को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, 6 6 36, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, ये कर दिए। 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, और -4 के साथ ये आइडेंटिटी के साथ तो ये वैल्यू, यानी कि ये स्टेप। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि ये हमारा पॉजिटिव है, इसके बाद ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो सबको सॉल्व करते हैं। देखिए 22 है -36 है तो -36 हमने लिखा है, +18 है तो +18 हमने लिखा है, -4 है तो -4 हमने लिखा है। हाँ, अब यहाँ पर भी वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए आप। हाँ, तो सॉल्व कर दिए, ये हमारा इस तरह से कुछ आ गया। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 22 और 18, हाँ 30 और ये हो जाएगा, सॉरी 22 और 18 40 और 36 और 4 40, तो 40 - 40 तो ये 0, यानी कि ये सारा वैल्यू जो है वो आ जाएगा हमारा। जैसे ही हमारा वैल्यू 0 आया तो अब हम लोग किसके तरफ भागेंगे, तो ए इनवर्स के लिए भागेंगे। अब ए इनवर्स कब हमारा एग्जिस्ट होगा, जब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। तो हम लोग उसका डिटर्मिनेंट जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट का वो आ जाएगा 4, यानी कि नॉट इक्वल 0। तो अब हमें उसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए ए क्यूब है तो ए और प्री मल्टीप्लीकेशन बाई मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम रूल अप्लाई हमने यहाँ पर भी कर दिया। हाँ, -6 है तो 6a स्क्वायर, यानी कि ए और ए इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस, तो प्लस 9a है तो 9a और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। -4i तो -4i और ये इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। अब इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसको कैलकुलेट करें तो ए, अब ए इनवर्स, तो इसको एक साथ, फिर यहाँ से देखिए 6a और ए इनवर्स, तो ये एक साथ, ताकि इसके बदले में हम लोग आई आइडेंटिटी जो है वो लिख सकें। प्लस 9a इनवर्स तो 9a इनवर्स -4i इनवर्स, तो ये वैल्यू इस तरह से लिख दें। अब क्या करेंगे, देखिए a और इसके बदले में हम लोग i लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई हमारा फॉर्मूला होता है। हाँ, और a इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है। अब इसका 6a है तो 6a और i है तो ये i लिख दिए। ठीक है, 9 तो 9, अब a इनवर्स तो ये i है, -4 और आई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो ये हमने लिख दिया। ये स्टेप पता चला होगा अच्छे से। नेक्स्ट ए स्क्वायर, अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो वही आएगा। हाँ, -6a है तो 6a आइडेंटिटी यहाँ पर भी है तो वो भी फिनिश हो जाएगा। प्लस 9 आइडेंटिटी, ये भी अब यहाँ पर तो सजाना पड़ेगा ना, 9 9 9 9, तो इसलिए आइडेंटिटी। माइनस है तो ये माइनस राइट साइड में जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि +4a स्क्वायर, पॉजिटिव ये बन जाएगा। हाँ, अब
देखिएगा ए इनवर्स, यहाँ से ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 जो है डाउन में चला जाए, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई हुआ है। तो 1/4 हमने कर दिया और वैल्यू हमारा इस तरह से ये सब आ गया है। हाँ, अब 1/4 है, अब ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू है -6 और ये ए का वैल्यू है +9 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये समझ में आया होगा। आप सबको मल्टीप्लाई कर दें 9 को इसके साथ तो ये आ जाएगा वैल्यू, 6 को इन सब के साथ तो ये आ जाएगा वैल्यू, और 1/4 है तो 1/4 ये वैल्यू तो हमारा सेम ही रहेगा। अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी करिएगा अपने से। 1/4 है तो 1/4, अब देखिए 6 है, ये -12 है और ये +9 है, और सब में यही करना है। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1/4 है तो 1/4 आ जाएगा और ये वैल्यू कुछ इस तरह से, और यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, ए इनवर्स का ये ए इनवर्स का वैल्यू। तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन हमारा? हाँ, हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।